इंडिया में एक कंपनी है जो काफी समय पहले अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करी है, लेकिन ईवी इंडस्ट्री में जिस प्रीमियम कैटेगरी की वो कंपनी है उस हिसाब से उसका रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। उस हिसाब से उन्होंने मार्केट को कैप्चर नहीं किया है। वही अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, दूसरी कंपनियों ने जब लॉन्च किया है उसके 6 से 7 महीने के अंदर तो भैया मार्केट को लगभग डोमिनेट करना स्टार्ट कर रही थी। हम बात करें एक ऐसी कंपनी की जो आ तो चुकी है लेकिन उतना कुछ खास उनका इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा ईवी इंडस्ट्री में। हम बात करें होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर लिमिटेड HMSI। वैसे कंपनी ने लॉन्च की थी एक्टिवा ई एंड द QC1। अब ये दो गाड़ियां लॉन्च तो की है लेकिन इसका कोई सर नहीं है, किसी का कोई पैर नहीं है, ऐसा कहानी चल रही है इन गाड़ियों के साथ। कंपनी ने सिर्फ 3 सिटीज में लॉन्च की है। एक्टिवा ई में आपको मिलता है रिमूवेबल बैटरी, बट आप घर पे चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपको इनके स्वाइपिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और कंपनी ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर भी दिया है स्वाइपिंग सिस्टम पे। अरे इससे अच्छा तो आप एक बढ़िया चार्जर प्रोवाइड कर देते तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती और पहले दिन से आपकी काफी अच्छी डिमांड भी बनती। हालांकि इन्होंने चार्जर दिया है लेकिन वो दूसरी गाड़ी में दिया है QC1। उसमें क्या मिलता है, सिर्फ 1.5 किलोवाट बैटरी पैक, जिससे आपको रेंज काफी कम मिलती है, 45 मैक्स टू मैक्स। अब वो गाड़ी भी ले तो ले क्यों, जब बैटरी ही छोटी है तो परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास मिलता नहीं है। एक्चुअल में इंक्लाइन में चढ़ने में स्ट्रगल करती है गाड़ी QC1। अब कंपनी ने लॉन्च जब किया था उसके बाद 6 महीने से वो डिलीवरी कर रहे हैं एंड ओवरऑल गाड़ी कितनी बेची पता है आपको, 5173 यूनिट। अब ओवरऑल जो 6 महीने में इन्होंने सेल की उसमें से सबसे बढ़िया महीना इनका रहा है मार्च का महीना, जिसमें इन्होंने 1000+ गाड़ियां सेल की है। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो यार कोई इंपैक्ट नहीं है, बस गाड़ी सिर्फ बिक रही है। अब इन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खासकर इनका स्वाइपिंग सिस्टम पे, वो कुछ उतना रिस्पॉन्सिव लगा नहीं लोगों को अभी भी चाहिए कि यार घर पे चार्ज कर पाए। हालांकि कंपनी ने कुछ समय पहले ये अनाउंसमेंट किया था कि हम डॉक सिस्टम लेकर आने वाले हैं कि आप घर पे बढ़िया डॉक सिस्टम रखो, बढ़िया बैटरी पे लगाओ एंड चार्ज कर लो। लेकिन वो डॉक सिस्टम सिर्फ बोला गया था, लेकिन कब तक आएगा विच वी डोंट नो। कहा गया था इस साल के अंत तक, लेकिन इस साल के अंत तक भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आएगा। लेकिन यहाँ पे होंडा नेक्स्ट लेवल पे सोच रहा है। अब होंडा क्या सोच रहा है ना कि यार ठीक है ये जो 2 गाड़ियां हैं मार्केट में सेल तो कर रहे हैं, लेकिन हम आगे फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है फ्यूचर, तो आगे फ्यूचर में कैसे हम इंडिया में व्हीकल को लॉन्च करें, नए व्हीकल्स को लॉन्च करें और कैसे हम नए व्हीकल्स को डेवलप करके हम विदेशों में सेल करना स्टार्ट करें, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सके। तो ऐसे में HMSI होंडा मोबिलिटी एंड स्कूटर लिमिटेड ने फाइनली ये कह दिया है कि हम 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बेंगलुरु में, जहां पे हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप करने वाले हैं। फिलहाल की जो कैपेसिटी है राइट ना, हम पर ईयर 2.4 मिलियन गाड़ियां 2 व्हीलर्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो हम फैसिलिटी हम बनाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, यहाँ पे जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की होगी और साथ ही साथ IC इंजन की गाड़ियां भी यहाँ पे डेवलप्ड होगी, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। यानी कि आने वाले 2-3 साल के अंदर आपको होंडा की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स यही इंडिया में बनते हुए देखने को मिलने वाली है। जब इंडिया में बनेगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत सारे लॉन्चेस भी हमको होंडा की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल के टाइम में तो हम एक्टिवा और QC1 से ही चला रहे हैं इंडिया में, लेकिन आगे आने वाले समय में होंडा डेफिनेटली इलेक्ट्रिक स्कूटर जरूर लेकर आएगा। वैसे भी इंडिया में एक बहुत बड़ा मेजर इशू चल रहा है E20 का। अब जो ग्राहक है वो ये सोच रहे क्या हमें E20 वाले स्कूटर लेना चाहिए या फिर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। देखिए E20 का भी ये भी क्लियर नहीं है कि E20 वाली गाड़ी अगर हम ले भी लेते हैं, अगर E27 गवर्नमेंट ने 2 साल के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया तो फिर ये जो गाड़ी है इसमें भी खराबी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्या है ना, लोग बीच में फंसे हुए हैं, करे तो करे क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ले या फिर जो IC इंजन E20 वाली वो ले ले। अब फ्यूचर अगर ऐसा चलता रहा E20, E27, E30 तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बैलेंस और एक सुलझा हुआ प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ऐसे में होंडा कंपनी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, होंडा ने एक इलेक्ट्रिक बाइक है जिसका प्रोटोटाइप शोकेस किया है। अब ये जो बाइक है ये एक स्ट्रीट नेकेड बाइक है जिसको एकमा ऑटो शो में शोकेस किया जाएगा। ये कैमोफ्लेज में है, इसमें जो बैटरी वो इंटीग्रेटेड है। अब ये जो व्हीकल है ना, इसको कहा जा रहा है कि ये इंडिया में बनने वाली है। अब ये जो प्लांट बनेगा इसमें ये व्हीकल डेवलप्ड होगी। अब इंडिया अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो एक सही पॉइंट पे है जहां से आप यूरोपियन कंट्रीज पे इजीली डिलीवर कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज पे डिलीवर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जापान के लिए जो कि
होंडा का सबसे मेन जगह है, लेकिन वहां से एक्सपोर्ट करने में ज्यादा खर्चा होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में मैन्युफैक्चर प्लांट ओपन करके यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो लेकर आएंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट भी करेंगे तो वहां से होंडा का भी फायदा होगा। इवन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंडा की तरफ से भी हमको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जैसे ये प्लांट के ऊपर ही काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक है ही है। अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है होंडा, इससे काफी रोजगार भी डेवलप होगा और साथ ही साथ हमको बहुत सारे व्हीकल्स भी होंडा की तरफ से देखने को मिलने वाले आने वाले कुछ समय में। अभी के टाइम में होंडा का उतना कुछ नाम तो चल नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर होंडा का नाम चलेगा। फिलहाल के टाइम में शायद से वो गलत तरीके से एंटर कर गए इंडिया में, लेकिन इनको फुल प्रूफ इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी, तभी इनकी गाड़ियां बिकेगी। देखो नाम काफी अच्छा यूज किया था, लेकिन अगर उसमें कुछ चीजें सही डाल देते ना, सच बताओ होंडा एक्टिवा हर कोई परचेस करता है। उनको टेक्नोलॉजी पसंद है, रिफाइनमेंट चीजों की काफी पसंद है, स्क्रूटनाइज काफी ज्यादा पसंद है लोगों को। तो होंडा एक्टिवा ई विद चार्जिंग के साथ आता है, डेफिनेटली ये किलर प्रोडक्ट होता। बट ठीक है, होंडा आगे जाके इसको जरूर फिक्स करेगा और लोगों के लिए लेकर आएगा एक बढ़िया व्हीकल जिसमें आपको बढ़िया चार्जिंग का फैसिलिटी मिले। अगर अभी के टाइम में अगर ये डॉग भी प्रोवाइड कर देते तो एक्टिवा के सेल्स यहां से यहां पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। लेट्स सी क्या करती है होंडा कंपनी। ये छोटा सा अपडेट था होंडा की तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।